कि ज्ञान जो है कमाल का है। तो उनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, क्योंकि काफी टेक्निकल नॉलेज है। और देखिए, जिससे भी नॉलेज आपको मिलता है, ज्ञान जिससे मिलता है, ले लेना चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो। ठीक है। तो ज्ञान सबसे बड़ा होता है, और जिसके पास ज्ञान है वही सबसे बड़ा है। तो साथियों, एक बार फिर से आप तैयार हो जाइए, अपने साथ में पेन डायरी रखिए और अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए, और एक जगह स्थिर हो जाइए। यदि आप कुछ गाड़ी वगैरह चला रहे हैं तो एक जगह स्थिर हो जाइए, ताकि आज का जो हमारा सेशन है वो टेक्निकल सेशन है। तो कुछ चीजें जो है नोट डाउन करनी पड़ेंगे आपको। तो आप प्लीज एक जगह स्थिर हो जाइए, ताकि आप कॉन्सेंट्रेटली, मतलब आप इस ट्रेनिंग सेशन का लाभ ले सके साथियों। तो विलंब ना करते हुए उनको हम यहाँ पे इनवाइट करना चाहेंगे। बेसिकली सर जो है रायगढ़ से बिलोंग करते हैं, और काफी लंबा अनुभव रहा है उनको नेटवर्क से। नेटवर्क के साथ साथ में जब वो फाइनेंशियल इंडस्ट्री का भी काफी अच्छा नॉलेज है उनको, टेक्निकल भी काफी अच्छा नॉलेज है उनको। तो टेक्निकल नॉलेज होने के कारण जो है, आज हम टेक्निकल एनालिसिस का जो टॉपिक है उसके ऊपर हम बात करेंगे। जैसे सर्टिक है, जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इन सारी चीजों के ऊपर में सर जो है अपने वक्तव्य को रखेंगे। तो चलिए साथियों, अब समय हो गया है, उनको यहाँ पे हम इनवाइट करते हैं। तो साथियों, एक बार जोरदार तालियां हो जाए और डिजिटल क्लैपिंग हो जाए उनके लिए, तो हमारे ग्रेट स्पीकर और ट्रेनर के लिए। तो प्लीज वेलकम मिस्टर लंबोदर डटसेना सर, प्लीज आप आइए और आज का ट्रेनिंग सेशन आप लीजिए, ताकि यहाँ पे लोग सीख सकें और मजबूत बन सकें और टेक्निकल इक्विप्ड हो सकें, स्किल उनका डेवलप हो पाए। सर प्लीज वेलकम मिस्टर लंबोदर डटसेना जी। लंबोदर सर, मेरी वॉइस जा रही है आप तक के? जी, थैंक यू संजीव सर। थैंक यू सर, प्लीज वेलकम सर। सर, जो भी होस्ट हैं, द रॉयल टीम का एक हैंडल्स गया है सर, उसको होस्ट बना दे सर, जो भी हमारे होस्ट हैं। जी हो गया। डन डन। ओके ओके, थैंक यू सर। डन सर। जस्ट मिनट सर। जी बिल्कुल। ओके, सभी को, साथियों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और जैसे कि सर ने बताया कि काफी ज्यादा टेक्निकली अनुभव है उनको, तो मैं उन सबसे बताना चाहूंगा, टेक्निकली अनुभव तो हूँ नहीं। बस आप लोग जैसे आज्ञा करते हैं कि नहीं ये चीजें बतानी है, तो मैं प्रैक्टिस करने की कोशिश करता हूँ, और वही प्रैक्टिस आप सबके साथ साझा करने की कोशिश करूंगा। आज की जो सेशन है, इस सेशन में केवल और केवल मैं टेक्निकली ही बातें करूंगा। तो आप सबसे आग्रह करूंगा कि जो है ना, कॉपी और डायरी साथ में, पेन साथ में रखें, ताकि जो है आज जो जो चीजें मैं बताऊंगा, फाइंड आउट करना सिखाऊंगा, उस चीजों को अगर आप फाइंड आउट करते हैं, मैं यकीनन कह सकता हूँ, अगर आपके पास अगर कोई भी स्कैम प्रोजेक्ट आपके सामने आता है, 100% आप उसको चेकआउट कर पाएंगे, और उसमें अपना जो फंड लगाने की सोच रहे हैं, उस फंड को अपने सूझबूझ से लगाएंगे, 100% लगाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको पहले कुछ चीजें जो है उसको एनालाइज करनी होगी, तब जाके ही आप एक बड़ा नाम और एक बड़ा पहचान बना सकते हैं। बेसिकली इंसान को दो चीजें एक इंसान के अंदर होनी चाहिए। पहला, या तो वो लीडरशिप की क्वालिटी उसके अंदर अच्छी खासी बिल्ड होनी चाहिए, तब जाकर वो इस इंडस्ट्री में राज करेगा। या तो दूसरा, उसके पास होनी चाहिए टेक्निकली नॉलेज, क्योंकि हम टेक्निकल फील्ड में है। अगर टेक्निकल नॉलेज हमको जीरो है, हमारे साथ अगर लीडरशिप भी बहुत बड़ा है, तो एक समय के बाद क्या हो जाएगा, हम ध्वस्त के ऊपर आने लगेंगे। क्यों? क्योंकि जब हमारा टीम साइज बड़ा होगा, तो वो बोलेंगे कि सर मुझे टेक्निकली इस चीजों को समझाइए। और अगर हम लीडरशिप की क्वालिटी हमारे अंदर अगर बिल्ड किए हैं, तो मुझे नहीं लगता उस गेस्ट को हम सर्टिफाइड कर पाएंगे और उनको समझा पाएंगे, और उसको लॉन्ग टाइम तक हम इस टाइप से बना पाएंगे। इसलिए मैं साथियों सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि लीडरशिप के साथ साथ आप टेक्निकली को भी फोकस करें, जिससे आपकी टीम ग्रोथ हो, और टीम के साथ साथ आप भी ग्रोथ हो, और अपनी टीम को एकदम एक ऐसा एक्स्ट्रा एजुकेशन सिस्टम में लाए हो। आज द रॉयल टीम के माध्यम से हम आप सबको यही कोशिश करते हैं कि आज
इस सेशन में या फिर जो 6 दिन का 5 दिन का जो सेशन चला, इस सेशन में हमने कोशिश किया कि आपको टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करना। ऑलरेडी आप तो लीडरशिप की क्वालिटी बिल्ड हो चुके हैं आपके अंदर, और मैं जानता हूँ कई सारे लीडर्स को, वो अपने लीडरशिप की क्वालिटी के लिए बखूबी पहचाने जाते हैं, नाम से जाने जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टेक्निकल फील्ड में आते हैं तो थोड़ा सा डाउनफॉल उनको देखने के लिए मिलता है। लेकिन हम इस द रॉयल टीम के माध्यम से हम सारे लीडर्स को, सारे पार्टनर्स को, सारे प्यारी टीम्स को हम अवगत करा रहे हैं, टेक्निकली चीजें सिखा रहे हैं और सीख रहे हैं। और मैं इसमें ज्यादा बात नहीं करूंगा और आगे मैं सेशन को कंटेंट करना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं शेयर स्क्रीन कर लेता हूँ, कुछ चीजें हैं। और आज जो मुझे टॉपिक मिला है उस टॉपिक को लेके मैं बात करूंगा। वो टॉपिक है स्कैम, हाउ टू आइडेंटिफाई स्कैम। स्कैम को हम कैसे चेक करें, कौन सा सिस्टम हम स्कैम कर रही है। लेकिन आज मैं ज्यादातर किसी अदर प्रोडक्ट को चेक ना करके हम ओरिजिन को ही चेक करेंगे। ओरिजिन के साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए सिस्टम के पास, जिसके वजह से हमारी जो सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होगी और आगे चल के हमें एक लंबा टाइम तक देखने के लिए मिलेगा। वो चीजें आज मैं इस टेक्निकली माध्यम से शुरुआत करना चाहूंगा। अगेन सभी साथियों को नमस्कार। माई सेल्फ एलबी डंसना फ्रॉम रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हूँ, और बेसिकली लगभग 11 साल से मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रहा हूँ। लेकिन बहुत बड़ा नाम तो नहीं बना पाया, लेकिन ओरिजिन जब से मुझे मिला, ओरिजिन की बदौलत आज मैं जो मुकाम हासिल किया हूँ, कई सारे मेरे मित्र मुझे जानते हैं और अच्छे से जानते हैं। उन सबको पता है कि मैं एक नॉर्मल घर से उठा और आज एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जी रहा हूँ। और ये सारा जो देन है हमारे ओरिजिन के देन है, और इसके क्रिएटर को तो मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, और साथ साथ मेरे गुरुओं को धन्यवाद देना चाहूंगा, और साथ में मेरी लवली टीम जिन्होंने मुझे मेरे ऊपर भरोसा किया और आज इस जगह को मुझे मुकाम तक लेके आया। इसके लिए सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और मैं ज्यादा बात ना करके सीधा मैं चलता हूँ अपने शेयर स्क्रीन पे। पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाह रहा हूँ। दामोदर सर, एनोटेशन को बंद कर दीजिएगा। हाँ हाँ सर। सबसे पहले तो आप एक डिस्क्लेमर देख सकते हैं कि मैं प्रमाणित वित्तीय सलाहकार नहीं हूँ। मैं जो भी कुछ साझा करता हूँ वह केवल मेरी व्यक्तिगत समझ और शोध पर आधारित है। निवेश करने से पहले अच्छी तरह से जान लें और अपने जोखिम पर निवेश करें। आज जो जो चीजें बताऊंगा साथियों, उन सब चीज में मेरा कोई लेन देन नहीं है। मैं आपको लेन देन के लिए बोलूंगा, प्रोत्साहन नहीं दूंगा, लेकिन आज मैं बताऊंगा एकदम टेक्निकली और डीप पे जाके बताने की कोशिश करूंगा, जिससे आज आपको कई चीजें क्लियरिटी मिलेगी। सबसे पहले मैं एक पेज ओपन करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर कोई चीजें अगर हमें डिफाइन करना है, चेक करना है, तो सबसे पहले हमें क्या चेकआउट करनी पड़ेगी। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई द सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज सिस्टम। आज तक आपने मार्केट में बहुत सारे सिस्टम देखे होंगे साथियों, लेकिन वो दो तरीके के सिस्टम बनते हैं, पहला सेंट्रलाइज और दूसरा डिसेंट्रलाइज। इसका एक आसान शब्द में आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने बैंक में पैसा रखा है तो वो क्या हो जाएगा, सेंट्रलाइज हो जाएगा। और वही पैसा अगर आपने अपने घर के अलमारी में रखा है तो क्या हो जाएगा, डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपके कंट्रोल में रहेगा। जब चाहे आप उस फंड को कहीं भी दे सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन अगर वो बैंक में है तो बैंक के ही अथॉरिटी वहां पे रहेगी, बैंक ही उसको लेन देन करेगा, केवल आपको डिजिट के रूप में आपके अकाउंट में शो अप करेगा। इसके अलावा कुछ भी उस अकाउंट्स पे नहीं रहते हैं, बस एक डिजिट रहता है। डिजिट की वजह से ही आपको आपका बैलेंस शो होता है, और उसी बैलेंस को आप देखकर डिजिट के माध्यम से ही लेन देन करते हैं। लेकिन जब आप डिसेंट्रलाइज उसको कर लेते हैं, अपने पास उस पैसे को ले आते हैं अपने घर,
तो वहां पे ना बैंक की आवश्यकता होती है, ना मिडिलमैन की, ना थर्ड पार्टी की। आप जब मन करे जब भी चाहे आप उसका अलमारी से पैसा निकालें और जिधर भी जाए उधर भी दे सकते हैं, P2P के माध्यम से। उस तरह डिसेंट्रलाइज भी सिस्टम बना है P2P के माध्यम से, और सेंट्रलाइज बना है। एक अथॉरिटी होता है जो अथॉराइज करता है, उसके बाद ही आपको उसका पॉसिबिलिटी मिल पाती है, उसका यूज केस आप कर पाते हैं। तो ये चीज रहा सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का। और इसमें बहुत सारे क्या क्या चीजें हैं, इसको आप देख सकते हैं। पहला जो है सेंट्रलाइज में अगर बात करें, तो फाउंडर जो होता है उसका ओनर होता है, यानी कि मालिक होता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज की अगर सिस्टम की बात करूं, तो वो क्या हो जाता है, वहां पे क्रिएटर होता है। क्रिएटर मतलब केवल एक बनाने वाला व्यक्ति। इसको मैं और डीप में जाके आपको और एक्सप्लेन करूंगा ब्लॉकचेन पे जाके। यहाँ पे केवल चार्ट के माध्यम से जो जो चीजें लिखा गया है उसको मैं आपको शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, अब दूसरी बात करें, यहाँ पे केवाईसी की बात होती है। तो यहाँ पे जहाँ पे सेंट्रलाइज सिस्टम है, वहाँ केवाईसी जो है 100% नीड होगी ही होगी, वहाँ जरूरी ही है। बिना केवाईसी किए आप वहां से ना फंड निकाल पाएंगे, ना ही आपका फिंगर काम करेगा, ना ही आप कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन जहां पे डिसेंट्रलाइज आ जाती है वहां पे नो केवाईसी। यहाँ पे आप देख सकते हैं पैकेज सिस्टम। सेंट्रलाइज में पैकेज सिस्टम है, लेकिन डिसेंट्रलाइज में कोई भी पैकेज सिस्टम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। मनी लॉकिंग, यस, सेंट्रलाइज में 100% मनी जो है लॉक हो जाता है, लेकिन हमारे डिसेंट्रलाइज सिस्टम में क्या हो जाता है, वो अनलॉक रहता है, उसमें कोई भी लॉकिंग का सिस्टम नहीं डालते। एप्लीकेशन की बात करें, सेंट्रलाइज एप्लीकेशन अपना खुद का एक एप्लीकेशन बनाता है जिसपे आपको रन करवाने के लिए कहता है, और उसमें आपको सारा चीजें केवाईसी वगैरह, पैन कार्ड वगैरह या अकाउंट नंबर, सारा चीजें उस एप्लीकेशन के माध्यम से डलवाता है, और उसी से आपका लेन देन करता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज की बात करें तो रन ओनली इन डीएफ। डीएफ क्या है साथियों, डीएफ एक 12 की केस का एक अलमारी है समझ सकते हैं, या वॉलेट है समझ सकते हैं, जिसमें की होती है 12 की, और उसी से ही पूरा पूरा सिस्टम चलता है। आपका जो वॉलेट है, उस वॉलेट के ही लेन देन 12 की वजह से ही हो पाते हैं। और जिसके पास अगर वो 12 की गया, समझिए आपका पर्स उसके सामने चला गया, उसके हाथ में चला गया, जब मन करेगा उसको यूज करके वो अपना काम बना सकता है। लेकिन सेंट्रलाइज में ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं होता है। सेंट्रलाइज में केवल और केवल कंट्रोल जो है उस मालिक के पास होता है जिसने इस सिस्टम को बनाया है। जब चाहे वो पैसा आपका निकाल सकता है, जब चाहे पैसा को लॉक कर सकता है। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इनकम प्लान। इनकम प्लान में भी क्या हो जाता है, सेंट्रलाइज में बार बार अपग्रेड करते हैं, बार बार उसको चेंज करते हैं। इनकम प्लान को कब 8% देते हैं, कब 10%, कब 20%, कब 40% भी देते हैं। मतलब कहने का मतलब कभी परसेंटेज को छेड़छाड़ किया जा सकता है। इसके साथ साथ ही कई परसेंट को भी काटते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि कई सारे इनकम लोगों को अलग अलग वॉलेट में डाल दिया जाता है, जिससे उनको अपने बेनिफिट के लिए लिया जाता है। और इसमें लेकिन देखा जाए डिसेंट्रलाइज में ऐसा कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं है। एक बार जो भी ऑडिट हो गई, एक बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड हो चुका, तो उसको कोई भी एडिट नहीं कर सकता। इस वर्ल्ड में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ब्लॉकचेन को किसी भी कोड को, ब्लॉक को वो चेंज कर सकते, क्योंकि चेंज करने की अगर आप कोशिश करेंगे, तो वर्ल्ड में जितने भी कंप्यूटर हैं जो नेट इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, उन सब में वो डाटा चला जाता है, और उन सबको आपका अगर चाहे अगर उसको सुधार करना, तो उस वर्ल्ड के सारे कंप्यूटर को आपको एक रूम में लाना होगा। एक कमांड की वजह से सारा चेंज होगा, तो वो सारे कमांड सारे कंप्यूटर्स के पास आएंगे, और उन कंप्यूटरों को आपको करना पड़ेगा, एक बटन दबाना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा, तब जाके पूरा सिस्टम चेंज होगा। लेकिन ये नॉट पॉसिबल। वर्ल्ड के सारे कंप्यूटर्स को हम नहीं ला सकते। इस वर्ल्ड के जितने भी कनेक्ट हुए हैं इंटरनेट से, उनको हम एक जगह कहीं भी नहीं ला सकते, ये पॉसिबल नहीं। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट इनकम। यस, जब भी आप सेंट्रलाइज प्लान में जाते हैं, तो आपको डायरेक्ट इनकम, यानी कि क्या कहना चाहिए, स्पॉन्सर इनकम जिसे कहते हैं हम, उसको जैसे मान लीजिए $1 प्लान है कोई भी, तो क्या कर लेता है वो 10% का बोनस दे देता है एज ए अपलाइन। जैसे ही आपने ज्वाइन किया, तो 10% सामने वाले को तुरंत तुरंत डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, या फिर वीकली हो जाता है, या फिर मंथली होता है। इस टाइप से इस प्लान में चलाते हैं, और अपने आप से वो डायरेक्ट इनकम देते हैं। और वो इनकम किसका होता है, एज ए पब्लिक का होता है, और उस पब्लिक के पैसे के उन्होंने क्या करते हैं, रोटेट करते रहते हैं। और एक समय ऐसे आता है रोटेट करना बंद, दुकान बंद, और उसके बाद हम माथा पकड़ के रोते हैं, सर काश वहां पैसा नहीं लगाया होता, तो आज मैं इस नुकसान को नहीं किया होता। मुझे लगता है कि कई सारे हमारे मित्र हैं इंडिया के अंदर जिन्होंने ऐसा ही किया है। लोगों के कहने से, लोगों के बोलने से, बस उसके पैसे कमाने की वजह से, या फिर वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी
टैलेंट की वजह से लोग उसके साथ ज्वाइन कर जाते हैं, लेकिन ये चीजें उनको नहीं पता होती। तो आप सभी से मैं कहना चाहूंगा साथियों, जितने भी डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप आते हैं वो सेंट्रलाइज प्लान होते हैं, और जो डिसेंट्रलाइज होते हैं उसमें कोई भी डायरेक्ट इनकम नहीं होते हैं। लिक्विडिटी की बात करूं, लिक्विडिटी इज नॉट सेफ, क्योंकि लिक्विडिटी होती है वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पास होता है, उस एडमिन के पास होता है, जो उसके ओनर होते हैं उसके पास होता है। वो जब चाहे लिक्विडिटी को बाहर कर सकता है और जब चाहे मन करे तो डाल सकता है। लेकिन यहाँ डिसेंट्रलाइज में आप देखेंगे, डिसेंट्रलाइज में हमारा लिक्विडिटी जो होता है वो भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट में वो भी सेव रहता है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में वो सेव रहता है। और जहां तक मैं देखा हूँ, जितने भी सेंट्रलाइज सिस्टम है वो क्या करते हैं ज्यादातर, अपने जो लिक्विडिटी है वो एक कंट्रोल अपने खुद का एक ब्लॉकचेन के नाम से दिखाते हैं, या फिर वॉलेट दिखा देते हैं कि इस वॉलेट में हमारा फंड पड़ा है। और वो फंड भी, साथियों मैं आपको सबको बताना चाहूंगा, फंड भी जो लिक्विडिटी भी होती है वो भी लॉक होनी चाहिए। वो लॉक भी कैसे होगी मैं आगे आपको बताऊंगा, कहाँ से हम लॉक चेक कर सकते हैं। और अगर लॉक नहीं है तो समझिए, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट भी बताते हैं कई सारे लोग, और वो अपने लिक्विडिटी को लॉक भी दिखाते हैं, सेफ भी दिखाते हैं। लेकिन उन सबको हमें रीड आउट फाउंड आउट कैसे करना है वो चीजें आज मैं आपको इसके आगे चल के आगे सेशन में आपको मैं अवगत कराऊंगा। लिस्टेड इन सेंट्रलाइज एक्सचेंज, बाइनेंस, कॉइनडिसेक्स, ईटीसी। आप देख सकते हैं जो भी आप मार्केट में आते हैं सेंट्रलाइज एक्सचेंज में ही उन्होंने लेन देन करते हैं। और कई सारे बार ऐसा भी होता है कि वो कहते हैं ओनर या फिर कई प्रमोशन करते हैं कि सर हमारा जो है बाइनेंस में एक्सचेंज में, बाइनेंस जो है हमारा एक्सचेंज है उसमें हमारा टोकन जो है लिस्ट होने वाला है। और साथ ही साथ कई सारे ऑफर भी देते हैं कि सर आप इतना, ये इतना परसेंट आपको डिस्काउंट मिलेगा, ये करिए आपको इतना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा। और बहुत जल्द हमारे जो टोकन है वो बहुत जल्द हमारे एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होने वाले। तो उन सबसे पहले ही आप अवगत हो जाइए कि ऐसा अगर वर्ड यूज कर रहा है तो साथियों आप सबसे मैं बोलना चाहूंगा वो कहीं ना कहीं स्कैम करने की फिराक में है, और आगे चलकर स्कैम करेगा। बहुत सारे हमने टोकन देखे और वो वही कहते हैं ज्यादातर कि हमारा जो एक्सचेंज में आने वाला है बाइनेंस में, लेकिन आप उसको जाके चेक करिए क्या वहां पे उसके ट्यूटर्स ने जो बाइनेंस के हैं, चंपन झों के जो ट्यूटर साइट है उस क्या ट्यूटर साइट में उन्होंने कहा है, मेंशन किया है, आप उसको चेक करिए। किसी के कहने या किसी के बोलने से आप मत जाइए, आप खुद एनालाइज करिए, और खुद एनालाइज करके ही आप अपना आगे का फ्यूचर रीड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर डिसेंट्रलाइज की मैं बात करूं, डिसेंट्रलाइज जो भी सिस्टम होती है और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल के लिए क्विक सेफ है, फिजी सेफ है, और यूनिसेफ भी हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज कहते हैं। अगर हमारा अगर सेफ प्रोजेक्ट है, अगर डिसेंट्रलाइज है, तो इन सब एक्सचेंज पे वो लिस्टेड होने चाहिए डिसेंट्रलाइज पे। और कई मित्र ऐसे भी होते हैं सर बाइनेंस जो है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, उन सबसे मैं बोलना चाहूंगा साथियों, बाइनेंस एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। इसमें कभी भी चाहे तो चंपंज हो, चाहे तो आपका फंड को लॉक भी कर सकता है या चाहे विड्रॉल भी कर सकता है, उसकी अथॉरिटी में है और पूरा कंट्रोल उसके हाथ में है। लेकिन यहाँ पे क्विक सेफ, अगर स्विगी सेफ की बात करूं, यहाँ पे कोई भी कंट्रोल उसके पास नहीं है, उनकी क्रिएटर के पास जिन्होंने एक्सचेंज बनाया है उनके पास कोई भी कंट्रोल नहीं है। वो चाह के भी आपका फंड को लॉक नहीं कर सकते, और अब चाह के भी आप उसको अपने वो फंड नहीं निकाल सकता। आप नीचे बात करते हैं विड्रॉल सिस्टम। सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है, विड्रॉल सिस्टम लगा होता है। कई सारे मित्र बोलते हैं 1 घंटे के बाद आप विड्रॉल लगाइए, ऑप्शन आता है विड्रॉल पे, और विड्रॉल जैसे करते हैं तो आपको कोडिंग नहीं आता है, केवल और केवल एक सबमिट का ऑप्शन आता है, सक्सेसफुल हो जाता है, या फिर पासवर्ड वेरिफिकेशन के लिए बोलता है। वहां से आप विड्रॉल लगाते हैं तो पासवर्ड पूछता है या फिर सक्सेसफुल बोलता है। ये तो दो तीन चीजें कहती है, और वहां पे आपको विड्रॉल कर दिया जाता है, लेकिन वो केवल शो होता है और तुरंत की तुरंत आपके वॉलेट में वो नहीं आ पाता, या फिर आपके अकाउंट में नहीं आ पाता। इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि वहां पे एक एडमिन है जो देख रहा है पैनल को, और उस जो चीजें चला रहा है एडमिन, जो पैनल हमारे चल रहा है उस पैनल में देखेगा, उसको एक नोटिफिकेशन आएगी कि इस वॉलेट ने, इस अकाउंट ने मुझे विड्रॉल मांगा है, इस व्यक्ति के नाम से विड्रॉल मांगा है। अगर मैं ऐसे एक्सेप्ट का बटन दबाऊंगा तो एक्सेप्ट का बटन दबेगा तभी जाके उसको आएगा। लेकिन डिसेंट्रलाइज की सिस्टम में ऐसा नहीं है, आप तुरंत चाहे तो तुरंत अपने पैसे को स्वैप कर सकते हैं, तुरंत अपने यूएसडीटी फॉर्म में उसको ले सकते हैं, तुरंत विद इन सेकेंड, विद इन जस्ट मिनट लगेगा। अगर आप करना चाहेंगे मैं इसको करके भी दिखाने की कोशिश करूंगा, जो अगर वक्त मिलेगा तो मैं इसको करके भी दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर नीचे की बात करूं, आप देख रहे हैं रेट, रेट मैकेनिज्म नॉट सो मच इंक्रीज एंड कंट्रोल बाय ओनर, मतलब जब चाहे सिस्टम रेट को कंट्रोल कर सकता है, मतलब कभी भी उस रेट को ऊपर लेके जा सकता है और कभी भी वो नीचे लेके आ सकता है। इसलिए लेके आ जा सकता है क्योंकि उसके बाद बहुत सारे ऐसे होल्डिंग टोकन रहते हैं जो लोगों को छिपाया जाता है और लोगों को दिखाया नहीं जाता।
वो चीजें मैं आगे इस सेशन में ब्लॉकचेन के ऊपर जब जाऊंगा तो वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि लोग क्या क्या करते हैं, और एक प्रोजेक्ट भी सामने लेके आऊंगा उस प्रोजेक्ट में क्या क्या हो रहा है, तब जाके आपको डेफिनेशन क्लियर आउट समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। लेकिन डिसेंट्रलाइज की अगर मैं बात करूं, इंक्रीज और डिक्रीज ये नेचुरल, यानी कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो केवल और केवल ट्रेडिंग करके ही रेट को बढ़ाते हैं और ट्रेडिंग करके ही रेट को डाउन करते हैं। मतलब कहने का मतलब सेल और बाय, सेल ज्यादा होगा तो रेट डाउन जाएगा, बाय अगर ज्यादा हुआ तो रेट बढ़ेगा। मतलब डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड है पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट। यहाँ तक मुझे आई थिंक लगता है आप सभी साथियों ने समझ आया होगा कि क्या चीजें मैं बताया जा रहा हूँ, क्या मैं बोल रहा हूँ वो सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। आगे हम बात करते हैं, सीधा सीधा हम चलते हैं अपने सीधा साइड के ऊपर। मैं यहाँ कर लूंगा क्लोज। आई थिंक मुझे लगता है आज काफी चीजें इस पीपीटी से माध्यम से आपने समझ में आया होगा, लेकिन हम इससे और अंदर की खोज करने की कोशिश करेंगे। हम जाएंगे अपने ब्राउजर पे, गूगल ब्राउजर पे, और यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे पॉलीगॉन स्कैन, क्योंकि आप सभी साथियों को पता है कि हमारा ओरिजिनल लिनक्स पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे रन करता है। सेकेंड लेयर का ब्लॉकचेन है जो कि ERC20 पे चलता है, और ये सेकेंड लेयर का ब्लॉकचेन है जो हमारा लिनक्स रन करता है। अब इसमें हम सर्च करेंगे अपने ओरिजिन को, क्योंकि मैं आप सभी को पहले ही बताया हूँ साथियों कि मैं ओरिजिन के ऊपर डीप में जाऊंगा, और कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं मैं उनको तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एक प्रोजेक्ट मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्या कर लेता हूँ, LGNS सर्च करता हूँ, और ये आ गया हमारा LGNS। अब इसमें हमें क्या क्या चीज देखनी है, क्या क्या चीजें समझ में आएगी, उस चीजों को हम बात करेंगे। क्या चीजों को देख के हम सर्टिफाइड हो सकते हैं कि सर जो सिस्टम हम कर रहे हैं क्या 100% डिसेंट्रलाइज है, क्या क्या यहाँ पे हमें स्कैम नहीं हो सकता है क्या, इस चीजों को हम यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं सीधा सीधा चल देता हूँ। सबसे पहले जो चीजें आपको देखनी है यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है तो आप मान के चलते हैं 50% सेफ है। मैं नहीं बोलूंगा 100% सेफ, क्योंकि 100% सेफ यहाँ से हम केवल देखकर नहीं बोल सकते कि आज हम 100% सेफ हैं। लेकिन मुझे अगर राइट क्लिक अगर दिखा तो समझिए इसको राइट क्लिक है तो मतलब वेरीफाई हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। लेकिन और कुछ चीजें हैं, 50% और कुछ बचा है जिसको मैं आपको नीचे दिखाने की कोशिश करूंगा। ये तो होने के बाद, जस्ट मिनट, मैं और एक पेज खोलता हूँ। मैं कुछ कुछ टूल्स की सहायता लूंगा साथियों, आप भी साथियों देखते रहिए। यहाँ पे मैं एक्सप्लोर करूंगा सीधा सीधा हमारे ट्रांजेक्शन के ऊपर, और सीधा ये पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे लेके जाएगा हमको। थोड़ा नेट स्लो है साथियों। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा एड्रेस है, इस एड्रेस पे अगर आप टच करेंगे तो सारा चीज हमारा दिख जाएगा। जो हमारी अपनी शुरुआत हुई थी, आपने कॉन्टेक्ट वेरीफाई तो कर लिया, लेकिन अब शुरुआत में हम चलते हैं एकदम स्टार्टअप पे कि ये जो F01 है ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसको किसने लाया और किस लिए लाई, ये सारा चीज इसमें हम देख सकते हैं। और मैं उस कॉन्ट्रैक्ट में जब गया हूँ तो यहाँ आप सामने देख पा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, और जब भी अगर पर्टिकुलर व्यक्ति के पास जाते हैं तो वहां पे क्या लिखेगा, वो एड्रेस के रूप में लिखेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पोल बैलेंस 0,
जितने भी स्मार्ट कॉन्टैक्ट आप देखेंगे, अगर वहां पे अगर कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं और गैस फीस के अलावा हो रहे हैं, तो आप पहले एक और स्टेप बढ़ चुके हैं, अपने ज्ञान को एक स्टेप और बढ़ा चुके हैं। आप यहाँ से भी आप फाइंड आउट करके आप चेक कर सकते हैं कि सर ये स्क्रम प्रोजेक्ट है, जहाँ पे गैस फीस की नीड पड़ती है, उस गैस फीस को आप देखेंगे। अगर वो जीरो के जगह में कुछ भी होगा, चाहे वो बीएनबी नेटवर्क में हो, बिटकॉइन के नेटवर्क में हो, चाहे इथेरियम के नेटवर्क में हो, चाहे सोलोना के हो, चाहे किसी भी नेटवर्क में हो वर्ल्ड के, वहां अगर गैस फीस की अगर आवश्यकता होती है उस प्रोजेक्ट में, उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए से, तो आप 100% अनसेफ हैं, आप सेफ नहीं। और इसके बाद जाए हैं, अब ये जो चीजें आ तो गई, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट को किसने डेवलप किया, किस एड्रेस ने डेवलप किया, उस चीजों को हम और स्टडी करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तीन, लंबोदर यहाँ सर, पे आपका ऑरिजिन स्क्रीन ना डिप्लॉय ब्लर एड्रेस। दिख रहा है। एक्सक्यूज मी लंबोदर सर। जी जी जी, एक मिनट संजीव सर, आपको भी ब्लर दिख रहा है? यस सर, वही मैं कहना चाह रहा था सर। मैडम। आप ना थोड़ा जूम करिए स्क्रीन को, ओके जूम करके दिखाइए। आपके लैपटॉप से जूम हो जाएगा स्क्रीन, तो शायद ना थोड़ा क्लियर होगा। नहीं क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए मैं देख रहा हूँ नेटवर्क प्रॉब्लम। अभी क्लियर है सर, थोड़ा सा अभी क्लियर दिख रहा है। परफेक्ट है, अभी परफेक्ट है। ओके थैंक यू सर। यहाँ पे देख पा रहे जूम हैं करके कॉन्ट्रैक्ट जूम की इन बात जूम कर आउट थोड़ा करिए, ठीक है? जी जो भी आपको जैसे शो करना है ना, उसको जूम करके दिखाइएगा, ठीक है। तभी दिखेगा, रिकॉर्डिंग अच्छे से होगी, है ना? ओके यस सर। चलिए, यहाँ पे हम देख पा रहे थे कॉन्ट्रैक्ट को, F01 की बात कर रहा था मैं। इसको किसने लाया और किस एड्रेस ने लाया और कब लाया, तो इसको हम कब लाया उसको बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं इसको हमारे जो ओरिजिन डेवलपर कौन सा एड्रेस है। यहाँ पे देख सकते हैं 351 लास्ट में उसका डेवलपर जब उन्होंने स्टार्ट किया था, तो इस कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से उन्होंने ब्लॉकचेन पे इस कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई कराया था। आप सभी को पता होनी चाहिए ये चीजें, और कई भी प्रोजेक्ट आपको दिखती है, तो उस पे भी आपको ये चीजें एनालाइज करनी है कि डेवलपर जो है उसने किस एड्रेस को बनाया, किस कॉन्ट्रैक्ट को बनाया। उस कॉन्ट्रैक्ट को हम आसानी से यहाँ पे हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर ब्लॉकचेन पे अगर रन कर रहा होगा और डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट तो होगा, तो 100% ये सारा चीज मेंशन करेगा ही करेगा। और ये लगभग आज से कितने दिन पहले हुआ है, 1 साल 349 दिन पहले हुआ है। तो इसको और हम एक्सप्लोर करेंगे, इसके अंदर और घुसेंगे कि उन्होंने क्या क्या चीजें यहाँ पे दिया गया। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अब जाएंगे हम, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लेक फोर को हम देखेंगे। तो जब ये ओरिजिन टोकन आया था एड्रेस, तो इस टोकन को, एलियनेस टोकन को किसने वेरीफाई कराया था, F01 पे। यहाँ पे देख सकते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को लाया था, और कुछ कोड यहाँ पे डले हैं। अगर आप कोड रीडर हैं, कोड पढ़ पाते हैं, तो आपके लिए बहुत आसान होगा। और इस पे जो नाम लिखा है रूल ग्रांटेड, ये ग्रांटेड रूल है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताना चाहूंगा। जो इंडेक्स हमारा जो डला है, उस रूल के अकॉर्डिंग इस पे जो सिलेंडर है, यानी कि जहां से एड्रेस टू एड्रेस ट्रांसफर होगा, उस चीजों को इसमें मेंशन किया है। कोडिंग अगर पढ़ पाते हैं आप, HTML पढ़ पाते हैं, तो लैंग्वेज पढ़ पाते हैं, तो ये जो इंडेक्स में लिखा है, जो ब्रैकेट के अंदर डला है, इसमें रूल डाला गया है कि क्या क्या रूल हो सकती है। इंडेक्स टॉपिक मतलब इसका काम केवल इतना ही होगा, हमारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई करना है, F01 पे वेरीफाई करना, ट्रांजेक्शन को हैश को लेन देन करना है, तो उसको कहाँ से करेगा, 351 एड्रेस से वो कनेक्ट करेगा, और कनेक्ट करके हमारा लेन देन को सक्सेसफुल कर देगा। इस चीजों को इसमें मेंशन किया गया है। एड्रेस अकाउंट यहाँ पे भी देखा पा रहे हैं आप। अगर आप समझते हैं, अगर आप फाउंड आउट करते हैं, सॉलिडिटी लेकर समझ पाते हैं, तो आप इसको आसानी से आप समझ पा सकते हैं। और आप देखिए यहाँ पे रूल को जो है इसने बनाने के बाद क्या कर दिया, रूल को इस कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से 00 एड्रेस के माध्यम से डिप्लॉय कर दिया। यानी कि अपना जो हाथ में था कंट्रोल, उस कंट्रोल को किसने रूल में क्या कर दिया, रूल के अकॉर्डिंग उन्होंने 00 एड्रेस नल एड्रेस में डाल दिया, ताकि मैं कोई भी रूल को चेंज ना कर सकूं। दैट सैल्यूट ओरिजिन्स क्रिएटर्स, जिन्होंने इस सिस्टम को बनाया, कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जिन्होंने अपने रूल को, और रूल के ऊपर भी एक रूल होता है, जैसे 351 एक रूल है, उस एडमिन का एक रूल होता है, और एडमिन के ऊपर भी एक एडमिन होता है। कोई भी ब्लॉकचेन में अगर आप जब प्रोजेक्ट बनवाएंगे, तो ये मान के चलिए एडमिन के ऊपर भी एक एडमिन होता है। तो वो एडमिन कौन है, हमारा जो 351 जो एड्रेस है वो हमारा एडमिन है, लेकिन उसके ऊपर जो एडमिन बैठा है, ये 00 हैश वाला जो नल एड्रेस देख रहे हैं, ये नल एड्रेस के अकॉर्डिंग ही हमारा
लेन देन होता है, और इसको किसने कहाँ डाल दिया, दाव में डाल दिया, दाव गवर्नेंस में डाल दिया। उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे डाला है, कहाँ डाला है, वो चीजों को डाल दिया, ताकि जितने वोटिंग होंगे उसी के अकॉर्डिंग ही हमारे सिस्टम पे रूल लागू होगा, रूल चलेगा। और इस डाव जो हमारा गवर्नेंस है, आप उसको वोटिंग के माध्यम से मैं उसको भी दिखाऊंगा, उसी के अकॉर्डिंग एडमिन चाह के भी उसको कुछ भी नहीं कर सकता, छेड़ के भी नहीं कर सकता। बस वो एक इंट्रोडक्शन दे सकता है कि सर मैं ये चीजें इस सिस्टम पे ला सकते हैं क्या, हम कर सकते हैं क्या, मतलब कहना चाहिए एक नोटिफिकेशन हमारे नोटिस जारी करता है कि सर ये हमें इस सिस्टम पे चाहिए। तो सारे लोग जितने भी डाव है वो वोटिंग के माध्यम से ही करते हैं, और वोटिंग करके ही वो चीजें लागू किया जा सकता है। तो ये चीजें आपको जाननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। और यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट भी उसी का है जिसको मैंने बताया, जब स्टार्टअप हुआ तो ये अकाउंट हुआ, सेंडर भी यही है, जितने भी लेन देन होंगे इसी से वेरीफाई होता है। आप जब स्टेक अनस्टेक करते हैं तो आप देखेंगे कि वहां पे जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल आता है तो 3 से 51 कॉन्ट्रैक्ट कॉल दिखता है, जहां से आप ट्रांजेक्शन कर पाते हैं, और इसी से हमारा लेन देन होता है। और आप इस एड्रेस को और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, थोड़ा सा करता हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा और दिखाना चाहूंगा। चलिए देखिए, इस पे आप देख पा रहे हैं पोल बैलेंस है, और जितना दिन हमारा सिस्टम हो रहा है 1 ईयर 49 डेज एगो दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो भी हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं F01 में तो कोई भी पोल की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यहाँ से पोल की उसको एक कहना चाहिए परमिशन लेने की आवश्यकता होती है। तो इसमें पोल की आवश्यकता होनी चाहिए, और परमिशन आप स्वयं देंगे, ना कि क्रिएटर आपको परमिशन देता है। परमिशन आप खुद देते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कि सर कॉन्ट्रैक्ट मुझे ये चीजें चाहिए, मुझे ये विड्रॉल करना है, मुझे ये स्टेक करना है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई करते हैं, और इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए से जो पोल बैलेंस है, ये पोल बैलेंस की वजह से ही हमारे जितने भी ट्रांजेक्शन हो पा रहे हैं इसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ही हो पाते हैं। 3 से जो कॉन्ट्रैक्ट है, जितना भी लेन देन हो पाते हैं इसी की वजह से हो पाते हैं। इसमें आप वेरीफाई होता है, इससे जो पोल फीस लगते हैं इस एड्रेस से पोल फीस उनको कटता है, और इस एड्रेस से ही जाते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अगेन मैं बात करूंगा, फिर से बैक आ जाता हूँ। कुछ और चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, एक मिनट। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, अब आगे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर थोड़ा सा और डीप में जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट को जैसे मैंने कहा वेरीफाई तो है, लेकिन और कुछ चीजें हैं जिसे हमें चेकआउट करनी पड़ेगी। तो हम चेकआउट करते हैं, तो यहाँ पे नीचे जाएंगे, ऊपर यहाँ पे रीड कॉन्ट्रैक्ट है। इस रीड कॉन्ट्रैक्ट को हमें पढ़ना है, और रीड कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से ही आप सारी चीजें देख सकते हैं। आप देख पा रहे हैं सबसे फर्स्ट नंबर में डिफॉल्ट एडमिन रूल, इसका मतलब क्या है इस ब्लॉकचेन पे। कई सारे मित्र हैं, मैं उन सबसे बोलना चाहूंगा, अगर आपको थोड़ी भी बहुत आइडिया होगी तो मैसेज चैट करें, ताकि मैं जान सकूं कि इसका मतलब क्या होता है। चैट एवरीवन खुला हुआ है, तो थोड़ा बहुत किसी को अगर पता है सर डिफॉल्ट एडमिन रूल, तो सब मैसेज करके बता सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं। मुझे लगता है कोई मित्र नहीं है शायद ऐसा कोई जो बता सके थोड़ा बहुत भी। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, एडमिन रूल सिस्टम का सबसे बड़ा रूल, और ये रूल अगर इस सिस्टम पे नहीं लगती किसी सिस्टम पे, तो समझिए आप 100% नुकसान करोगे अपना, और नुकसान तो अपना करोगे ही करोगे, साथ ही साथ आज जितने भी लोगों का बिजनेस में लाएंगे, जितने भी लोगों को इस सिस्टम में ज्वाइन कराएंगे, उनको भी आप गड्ढे में ढकल रहे हैं। जब तक आप ये चीजें को क्लियर आउट नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इसको मैं आपको थोड़ा सा इस पे दिखाना चाहूंगा, जो सेलुलरिटी लैंग्वेज पे है, कोड सीकोड है, इस पे भी थोड़ा सा मैं नीचे जाता हूँ। वो तो मैं डायरेक्ट आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन इस पे भी कोडिंग में लिखा गया है, उसको भी आप देखेंगे हम। यहाँ पे आप देख पाएंगे 35 नंबर के पेज है, जिसपे आपको दिख रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं डिफॉल्ट एडमिन रूल।
35 नंबर पे आते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे ठीक है, शायद नहीं दिख पा रहा है, जूम कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एडमिन जो बाय डिफॉल्ट द एडमिन रूल फॉर ऑल रूल इज डिफॉल्ट एडमिन रूल। मतलब कहने का मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट में ये चीजें डाला है। ओके, चलिए मैं आप सभी को इसको और क्लियर आउट दिखाना चाहूंगा। डिफॉल्ट रूल एडमिन रूल ये होता है, इस रूल के माध्यम से जितनी भी एक्टिविटी होती है, अगर ये रूल डाला है तो मैं मान सकता हूँ या तो आप गड्ढे में जाएंगे या तो आप उस गड्ढे से निकल के बाहर आएंगे। इसका मतलब ऐसा ही है, ब्लर हो रहा है, थोड़ा जूम करेंगे ना तो वो क्लियर हो जाएगा, थोड़ा जूम करिए। हाँ वो अभी पेज हल्का जूम करिए, अभी दिख रहा है वैसे ऑलमोस्ट, लेकिन हल्का जूम कर सकते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे मैं कहना चाह रहा था डिफॉल्ट एडमिन रूल का मतलब ये होता है कि सिस्टम का जो एक्सेस होता है इसी के पास होता है, और इस पे अगर माई रूल लिखा होता तो एडमिन का ही रूल चलता, और यहाँ पे माई रूल नहीं लिखा है, मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो रूल चलेगा, जिस सिस्टम को इन्होंने छोड़ा है किस पे, जिस एड्रेस पे, जो एड्रेस मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो एड्रेस कौन सा है, माई एडमिन डिफॉल्ट रूल जो है उस कॉन्ट्रैक्ट में छोड़ा है। इस वजह से जितने भी चीजें होगी तो इस रूल में चलेगा, एडमिन रूल। ये जो रूल है देख सकते हैं कौन सा एड्रेस है, 000 एड्रेस। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो एड्रेस है नल एड्रेस है, और नल एड्रेस कभी भी कोई भी रूल नहीं बना सकता, क्योंकि ये व्यक्तिगत कोई पार्टिकुलर व्यक्ति नहीं है, और ये 0 एड्रेस किसी का एड्रेस नहीं है, नल एड्रेस है, यानी कि खाली घर है ये। और जितना भी भर लो खाली घर को वो भरेगा, लेकिन उस घर से कभी भी बाहर सामान नहीं आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है साथियों कि अगर ये रूल, अगर किसी सिस्टम ने लगाया है एडमिन रूल को, तो 100% यहाँ पे अगर वो रूल अपना बनाएगा तो यहाँ पे उसका एड्रेस होगा, तो इसको आप चेक जरूर करिएगा। अगर कोई सिस्टम डिसेंट्रलाइज चल रहा है और वो उसने रिनोस कर दिया कि ये मेरा प्रोजेक्ट नहीं है, मैंने इसको अपना हैंड ओवर दे दिया किसी और को, तो हमारे सिस्टम ने हैंड ओवर दे दिया किसको, नल एड्रेस को। कि जो भी अगर आज नई चीजें अपडेट करनी होगी, नई चीजें इसमें एड ऑन करनी होगी, या फिर नई जो चीजें होगी वो सारे चीजें डाओ गवर्नेंस के माध्यम से होगी, और इसमें कोई भी एडमिन पैनल काम नहीं करेगा। एडमिन जो है जिन्होंने क्रिएट किया है उनका भी रूल यहाँ पे काम नहीं करेगा। दूसरी बात हम देखते हैं कई चीजों में हमारे मिंट फंक्शन होते हैं, कई बार हमें मिंट फंक्शन होते हैं, तो हमारा जो मिंट होता है, हमारा जो एलजीनेस बनता है, एलजीनेस जो बनता है जब बर्न करते हैं और मिंट करके हम एलजीनेस से ए टोकन बनाते हैं, तो ये एड्रेस वहां पे काम करता है, तभी जाके वो मिंट हो पाता है ये एड्रेस के जरिए से। आप नीचे देखते हैं और थोड़ा सा अलाउ, अलाउ यहाँ पे देख सकते हैं, अगर अलाउ पे कोई अगर एड्रेस रहता ओनर का या फिर सेंडर का, तो आप समझ सकते हैं वही अलाउ कर सकता है। अगर यहाँ पे 0 है, कुछ भी नहीं है, तो मान सकते हैं कि सारा सिस्टम हमारे एडमिन पैनल को दे दिया गया है, जो हमारे डिफॉल्ट एडमिन रूल है उसको दे दिया गया है, तो यहाँ पे एड्रेस का भी कोई भी लाभ नहीं होगा। लेकिन मैं ओनरशिप भी आपको दिखाऊंगा आगे चल के एक प्रोजेक्ट को लेके। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैलेंस छोड़ दीजिए, अब हम देखते हैं फीस। थोड़ा सा जूम करिए लंबोदर सर, स्क्रीन में एकदम ब्लर दिख रहा है। कैप्शन दिख ही नहीं रहा है सर, मतलब आपका जो है वो लास्ट का वो दिखाई देता है, कैप्शन थोड़ा तो सा दिख, जूम करिए ना, जूम करिए ना। नोटेड कैप्शन दिख नहीं रहा है सर। टच पैड है ना, टच पैड से करिए उस समय जैसे आपने किया था। पेज का पहला हिस्सा लीजिए ना सर, मतलब थोड़ा और जूम करिए, थोड़ा और जूम करिए। ठीक है, अभी दिखा, फिर से बताइए सर, जो आप बता रहे थे ना उसको थोड़ा फिर से बताइए, अभी थोड़ा दिखा है। चलिए मैं बात कर रहा था मिंट वाले ऑप्शन, जो भी हमारा ए टोकन जो बनता है ना, इस एड्रेस की वजह से ही बन पाता है। अगर यहाँ पे एड्रेस नहीं डला होता तो हमारा मिंट इससे मिंट नहीं हो पाता, और अगर यहाँ पे ब्लैंक भी छोड़ दिए रहते तो कहीं ना कहीं कंट्रोल ओनर के पास होता, वो अपने से मिंट कर पाता, अपने से टोकन बना पाता, अपने से जनरेट कर पाता। लेकिन इस सिस्टम ने ऐसा कर दिया है कि अगर ये चीजें पे जाके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लागू नहीं होगा, और लागू नहीं होगा तब तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट से, हमारा एलजीनेस से ए टोकन नहीं बनेगा, मिंट नहीं होगा।
जिस एड्रेस का यूज करना ही पड़ेगा तब जाके वो मिंट हो पाएगा, यानी कि कन्वर्ट हो पाएगा। मिंट मतलब होता है कोई भी चीजें को बदली करना, मतलब जैसे पहले बाटर सिस्टम, धान के बदले चावल लेना, चावल के बदले गेहूं लेना, गेहूं के बदले दाल लेना, ऐसी टाइप से होता था, मिंट हो रहा था वहां पे भी। ठीक उसी तरह हमारा एलजीएस भी क्या हो रहा है, यहाँ पे मिंट हो रहा है। ठीक है। अलाउंस, अलाउंस को मैंने बता चुका है शायद, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अलाउ भी है जो यहाँ पे ओनर के पास नहीं है। अगर यहाँ पे कोई एड्रेस होता, ओनर का एड्रेस होता, तो वो ओनर एड्रेस अलाउ कर सकता था इसको आगे रन करने के लिए, क्या करना है आगे चल के उस चीजों को अलाउ कर सकता था। लेकिन यहाँ पे अलाउ नहीं कर सकता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी एड्रेस नहीं डाला है। जो भी अलाउ होंगे वो डाओ गवर्नेंस के माध्यम से हो पाएंगे। हम और नीचे चलते हैं। अब हमारा जो ट्रांजेक्शन होता है आप देख पा रहे हैं, कई बार फीस हमारा 5% डिडक्शन होता है। जब हम विड्रॉल करते हैं, स्वैप करते हैं, तो 5% का डिडक्शन है। तो उस डिडक्शन को मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये जो एड्रेस है आप देख पा रहे हैं 234 एड्रेस, जो भी हमारा जब ट्रांजेक्शन करते हैं, जो गैस के स्क्रिप्ट में सॉरी जो भी हमारा 5% टैक्स करता है, वो टैक्स इस एड्रेस के अंदर जाता है, जिससे ये 3 चीजें चलाता है, होमोपोर्ट, बर्निंग मैकेनिज्म और साथ ही साथ अपना खुद का इनकम मॉडल यहाँ पे सेट है। इस एड्रेस पे जब भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं जो 5% करता है, इस एड्रेस के माध्यम से अंदर जाता है और इसी से वो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ से हो पाता है। लंबोदर सर, एड्रेस नहीं दिखाई दे रहा है सर, बस केवल ना मतलब लास्ट का जो है फाइल वगैरह बस दिखाई दे रहा है, एड्रेस तो दिख ही नहीं रहा है। एड्रेस यहाँ पे दिख रहा है सर, देख सकते हैं आप। मैं इसको थोड़ा सा और थोड़ा सा वो करेंगे ना, ताकि क्या है लोग नोट डाउन। सर आपका एक बार चैट बॉक्स में बताएं कि आपको एड्रेस दिख रहा है। मेरे को तो दिख रहा है एड्रेस। मैं उस एड्रेस को यहाँ पे दिखा दिया, चलिए देख सकते हैं आप इस एड्रेस को। ठीक है सर, ठीक है, ठीक, ओके सर, ओके। अब ये भी जहाँ जो हमारा 5% डिडक्शन होता है उस कॉन्ट्रैक्ट को भी आप देख पा रहे हैं, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, ना कि कोई एड्रेस है जिससे मालिक उससे कर सकता है। जी सर, जी सर। और ये भी किसने डाला है, ओरिजिन डेवलपर ने। कई सारे आपने बताया था मैं कि लगभग 43 प्लस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो हम 43 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी एक एक करके हम देख सकते हैं, लेकिन आज इस सेशन में नहीं लूंगा। एक एक चीजों को मैं आपको बारीकी से दिखा दूंगा कि जितने भी आज तक कॉन्ट्रैक्ट आए हैं, लेकिन फिर कभी के सेशन में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आज जो हमारा सेशन है केवल इसको हमको पकड़ना, तो इस सारी चीजों को हमें पकड़ने की आवश्यकता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ भी पोल की आवश्यकता नहीं है, और ये भी चल रहा है किसके वजह से, इसी 351 एड्रेस की वजह से ये भी रन कर रहा है, जिसमें पॉल डला हुआ है ऑलरेडी 351 में। ठीक है, चलिए हम और बात करते हैं। एडमिन मेन चीज जो है यहाँ पे, गेट रोल एडमिन, गेट रोल मेंबर और गेट रोल मेंबर काउंट। जैसे आज सबने कहते हैं कि सर हमारा रिनोवास हो चुका है, हमारा एडमिन जो है जो उन्होंने बनाया है उसको कहीं ना कहीं वो लोगों के हैंड ओवर कर दिया, तो हम उसे कैसे चेक करें। तो यहाँ पे 3 चीजों को हमें 100% चेक करनी होगी। गेट रूल एडमिन, तो इस रूल के अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी यहाँ पे रूल किसी एड्रेस की जगह से नहीं डाला। एडमिन इसको यहाँ पे देख रहे हैं, टू चेंज ए रूल्स एडमिन यूज सेट रूल एडमिन, अगर यहाँ पे अगर लिखा रहता तो आप एडमिन जो भी है वो यहाँ से चेंज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे कोई भी एड्रेस नहीं डाला गया है, जिसकी वजह से हमारा एडमिन चाह के भी इसको रूल को नहीं चेंज कर सकता। जो हमारा रिटर्न्स आ रहे हैं, जो रिटर्न्स हमें मिल रहे हैं वो 100% मिलते रहेंगे, और ये मैं वेरीफाई कर करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी। और यहाँ पे आप चलते हैं गेट रूल मेंबर। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर इस जगह 0 जो लिखा है, देख पा रहे हैं मैं कर्सर को लेके गया हूँ, वैल्यू बिटवीन 0 एंड गेट रूल मेंबर काउंट, मतलब इसका मतलब ये है अगर यहाँ पे अगर 1 रहता तो 100% मैं बोल दूं कि एडमिन के पास उसका 100% कंट्रोल था। और अगर यहाँ पे 0 है तो एडमिन पैनल का जो सारा श्रेय है वो गवर्नेंस के ऊपर छोड़ दिया है। अगर गवर्नेंस मतलब होता है हमारा डाओ गवर्नेंस जो वोटिंग के माध्यम से चलता है, अगर यहाँ पे 1 लिखा अगर हो गया होता गलती से भी, तो आप समझ सकते हैं सेफ नहीं थे। अगर 0 है तो इसके क्रिएटर बस हैं, ओनर कोई नहीं है, ये स्वैप कर रहा है, और ये दिखाने की कोशिश मैं आप सभी को कर रहा हूं। तो ये सारी चीजें हमें देखने की आवश्यकता है, और लास्ट में चलना चाहेंगे तो आप और दे सकते हैं, आगे चीजें और बहुत कुछ हैं। मेन पेयर किसके साथ है, एफबी जो हमारा एड्रेस है, आप सभी को जानते हैं कि यहाँ से हमारा लेन देन होता है।
FV हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है जिससे कॉन्ट्रैक्ट को लेन देन होता है, और नेम एल्जीनियस का नेम जो है लॉजिनियस डाला गया है स्टार्ट में, और साथ ही साथ नोनेस करके है। इसमें ओवरनर का कोई एड्रेस नहीं है, इसमें भी कुछ भी नहीं कर सकता। और सिंबल की बात करूं तो हमारा जो सिंबल है एल्जीनियस वो शुरू से ही है। और सप्लाई की बात करूं, सप्लाई तो फिलहाल जानते हैं इंफिनिटी है, इसमें सप्लाई के ऊपर तो ज्यादा बात नहीं करूंगा। अब हम इसको तो चेक कर लिए, क्या हमें और प्रोजेक्ट को चेक करने की आवश्यकता है? तब जाके हम कुछ और चीजें हम और रीड करने की कोशिश करेंगे। इसके हम व्हाइट पेपर को जो ऑडिट रिपोर्ट है, जब हमारी ओरिजिन शुरुआत हुई थी तो ऑडिट रिपोर्ट के साथ शुरुआत हुई थी, और लगभग 7 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने अपलोड किया था। क्या वो सातों कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है? जब स्टार्ट में किया था क्या वो 100% कोड है या नहीं है, उसको हम आज एनालाइज करेंगे। हम चलते हैं सीधा ऑडिट रिपोर्ट पे, और ऑडिट रिपोर्ट सिक्योरिटी चेक करते हैं हम कहाँ से। हम डायरेक्ट कोई भी साइट नहीं खोलना साथियों, मैं डायरेक्ट ब्लॉकचेन से एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे देख पा रहे हैं सिक्योरिटी, नीचे चला गया, सिक्योरिटी ऑडिट रिपोर्ट। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, इसको जब आप सर्च करेंगे, चेक करेंगे, तो वो सीधा खोल देगा हमारा सर्टिक का होम पेज को, डायरेक्ट ब्लॉकचेन से ही माध्यम से। अब हम देखते हैं इसका कोड जो है, यहाँ पे हम कोड देखते हैं, सिक्योरिटी कोड, सॉरी फंडामेंटल हम चेक करेंगे। जी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए अभी दो कोड हमारे पास, दो चीजें जो है वेरीफाइड हुए हैं, दो अपना फॉर्म भरे गए थे इस सिस्टम पे। पहला डाला गया था किस पे? ओरिजिन पे। अब ओरिजिन का सेकेंड फेस आया क्या? अवे का है, अवेकन, यहाँ पे लिखा है अवे, ये सेकेंड फेस है। थोड़ा सा जूम करिए लंबोदर सर, नहीं ब्लर हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अवेकिंग है, और दूसरा है ओरिजिन। मतलब जब हमारे साथ जब सिस्टम आई थी शुरुआत में, तो ओरिजिन आई थी और ये फर्स्ट फेज था, और इसमें कुछ कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम थे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए आपको मेजर प्रॉब्लम दिख रहे हैं 4, और इन्होंने क्या किया, इसको धीरे धीरे ठीक करने की कोशिश की। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अवेकन में हम जाएंगे, तो यहाँ पे जो मेजर था वो खत्म हो गए, जो इशू थे, लीगल इशू थे, वो भी खत्म कर दिया गया। देखिए मीडियम इशू था, उसको भी खत्म कर दिया। और नीचे हम चलते हैं, थोड़ा सा नीचे हम देखेंगे, कोशिश करेंगे क्या। और एक्चुअली में ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने कहा रहा हूँ, क्या वो 7 कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली में आया था शुरुआत दौर में, या हम ऐसे ही हवाई बातें करते हैं? तो हम इसको देखेंगे। यहाँ पे देखिए 7 कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे तो 7 कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट को अगर व्यू ऑल करेंगे तो वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आपको, सातों के सातों कॉन्ट्रैक्ट्स आपको दिख जाएंगे। और इस कॉन्ट्रैक्ट सारे के सारे आप देख पा रहे हैं, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या वेरीफाइड है, यानी कि वेरीफाई हुआ है, उसके बाद हमारे सिस्टम पे अपलोड किया गया है। देख पा रहे हैं ये 7 कॉन्ट्रैक्ट, 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब ये 7 कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने लाया था शुरुआत में। और एक एक चीजों का अगर आप चेक करेंगे तो इसके पूरे डाटा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कोड आ जाएंगे, आप देख पा रहे हैं। जैसे आपको शुरुआत में मैंने बताया था कि 2% बर्न होता है ना। यहाँ पे देख लीजिए आप, वो बर्निंग भी, इकोनॉमिक्स का बर्निंग भी यहाँ पे मार्केटिंग के लिए दिया गया है, सारा चीजें। अब अपने से यूं ही कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में उन्होंने अपलोड किया है, और वही कॉन्ट्रैक्ट्स हमको बताया जा रहा है। ये देखिए सब चीजें यहाँ पे सॉलिड लैंग्वेज में यहाँ भी डाला गया है कि इसका फंक्शन क्या, इस कॉन्ट्रैक्ट का। और अगर आप पढ़ पाते हैं तो बहुत कुछ चीजें यहाँ से आप रीड आउट कर पाएंगे। ये देखिए यहाँ पे सारा चीज इन्होंने कहा, और इस 7 कॉन्ट्रैक्ट को डाला गया। अब हम आपने देख पाया, इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं। जब मैं साथियों में बता दूं, जब मैं इस प्रोजेक्ट में आया था, लगभग उस समय जो था, ये जो डेट है, आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट एज जो है 10 साल 9 महीने का मुझे दिखा था। जब मैं इस सिस्टम में ज्वाइन किया था, इस सिस्टम में जब आया था मैं, तब मुझे दिखाता था 10 साल
9 महीने, लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो साथियों, इस सिस्टम ने अपने आप को इतना डेवलप किया कि 4 साल उन्होंने अपने आप को बढ़ा लिया। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे धीरे धीरे प्रोजेक्ट का जो एज है ये अनलिमिटेड टाइम तक जाएगा। धीरे धीरे हमारे स्मार्ट टेक जो है वो डलते जा रहे हैं और इसका एज जो है वो इंक्रीज होते चला जा रहा है। मतलब इससे हम समझ सकते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग प्रोजेक्ट है, 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। और मैं कुछ डाटा और आपको इसको चेक करके दिखाना चाहूंगा। यहाँ मैं क्लोज आउट करता हूँ और खोलता हूँ मैं अभी देख। सॉरी ओलिवर। अब जब मैं बता रहा हूँ कि ओरिजिन जब शुरुआत हुई थी ये सारी चीज आए थे, तो फर्स्ट डे कितना इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया था या फिर कितना डिपॉजिट करवाया था हमारे लंबोदर सिस्टम सर, पे, ब्लॉकचेन पे कितना उन्होंने डाला था, तो हम उसको सर्च करेंगे और चेक करेंगे लंबोदर कब सर, कब कितने। सर्टिक में वो उसको दिखाइएगा कि कौन से नंबर पे ओरिजिन को दिखा रहा है। वो सर्टिक भी भी, मैं खोलूंगा सर। जो सर्टिक है ना, वो 3rd नंबर पे या 4th नंबर पे दिखा रहा है ओरिजिन को, रैंकिंग बोल रहा हूँ। ठीक है, ओके। हम साथियों यहाँ पे जानना चाहेंगे कि हमारे जो शुरुआती दौर पे जब सिस्टम आई थी, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप एडवांस फिल्टर। इस एडवांस फिल्टर का टच करेंगे आप, बस नेटवर्क स्लो साथियों, बस थोड़ा सा। साथियों, लंबोदर सर बहुत शानदार ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है। और एजुकेशन जो होता है वो थोड़ा बोरिंग ही होता है, उसको बोलोगे आप एंटरटेनमेंट के साथ दें तो वो पॉसिबल बहुत कम है, क्लियर है। तो यहाँ पर आप सभी जो लोग हैं वो एजुकेशन लेने आए हैं तो थोड़ा इसको सीखिए, क्योंकि आप आगे चल करके अपने डिजिटल करेंसी खरीदेंगे और ये सारा चीज चेक करना नहीं आएगा तो अपने जीवन भर की कमाई आप खो सकते हैं। इसलिए जरूर धैर्य रख के सारी चीजों को सीखे समझे। बहुत मेहनत करके लंबोदर सर आए हैं, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं जो सिखा रहे हैं। लाखों रुपए दे के भी आप सीख नहीं सकते, क्योंकि सिखाने वाले ही नहीं है इंडिया में, बहुत कम है, लिमिटेड ही लोगों को आता है ये सारी चीजें। तो ढूंढते ढूंढते भी आप थक जाएंगे जो चीजें आपको लंबोदर सर सिखा रहे हैं, ठीक है। बाकी ओवर टू लंबोदर सर, बहुत बढ़िया शानदार ट्रेनिंग, थैंक यू। ठीक है सर। मैं यहाँ पे जानना चाह रहा था कि एडवांस फिल्टर को हम देखेंगे और चेक करेंगे कि शुरुआत दौर में जब आया था क्या किस तारीख को आया था और कितने टोकन के साथ आया था और कितनी लिक्विडिटी के साथ उन्होंने लेके आया था, तो उसको हम चेक करेंगे इसके माध्यम से। और थोड़ा यहाँ पे जूम देख कर सकते लीजिए हैं सर, सर। फिर ना जूम कर लीजिए, थोड़ा सा एकदम ब्लर हो रहा है। जूम तो किया हूँ सर। थोड़ा सा और जूम कर लीजिए, ब्लर हो रहा है पूरा, दिख ही नहीं रहा है ना। ठीक है, अभी दिख रहा है क्या सर? ओके। अभी थोड़ा दिखना चालू हुआ है। और मेरे को तो क्लियर आ रहा है सर फिलहाल, मोबाइल पे भी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर साथियों, है। यहाँ पे डेट और टाइम दिया है, तो यहाँ पे डेट और टाइम पे आपको जाना है, सेट कर लेना है एक ड्यूरेशन। हमारी सिस्टम शुरुआत हुई थी 7 मार्च 2024 को, तो हम इसको चल जाएंगे हमारे, इसको चेंज कर लेंगे, 2024 कर लेंगे और मार्च के मंथ ले लेंगे मार्च। लेकिन हम 1 तारीख को लेंगे ताकि हमें और आसानी होगी देखने के लिए। और नीचे हम फिर से सिलेक्ट कर लेंगे और इसमें हम लेंगे फिर से 24 और मार्च लेंगे और 10 तारीख ले लेंगे हम। और इसके बाद हम नीचे कर लेंगे क्या, अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई करने के बाद नीचे जब हम जाएंगे तो बहुत सारे डाटा यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है से वो दिखाएंगे, लेकिन सबसे नीचे जाना है हमें। और यहाँ पे जो मोर देन 25 है इसको कर लेना है 10 कर लेने हैं। 10 करने के बाद इसको कर लेना है लास्ट। यहाँ पे लास्ट पे चाहिए, नीचे जाने के बाद यहाँ पे कर लेंगे हम लास्ट। लास्ट करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे
क्या क्या इसका लेन देन हुआ था शुरुआती दौर पे। देख सकते हैं आप यहाँ पे ERC-20 जो मैंने आपको बताया था कि सेकेंड लेयर का ब्लॉकचेन है, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन जो कि ERC-20 पे काम करता है। और उस समय इन्होंने क्या किया था, डिपॉजिट किया था, कब किया था, 24/3/6 लगभग 16:39 में इन्होंने स्टार्टअप शुरू करने की किया था। और यहाँ पे देख सकते हैं कौन किया था, ओरिजिन डेवलपर ने किया था। और जो हमारे ब्लॉकचेन में मैं आपको दिखाया कि जो हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसने ही इसको शुरू किया था और इसको डेवलप किया था। ये देखिए ओरिजिन डेवलपर। और कितने टोकन के साथ उन्होंने आया था, 70,001 टोकन के साथ। लेकिन उस समय रेट जो है डाउन था, जिसकी वजह से इसका डॉलर फॉर्म जो है वो ज्यादा दिखा रहा है आज के रेट, आज की तुलना में। उस समय 2,80,000 का वो लिक्विडिटी डाला गया था उस समय। और लेकिन आज की डेट में रेट ज्यादा है, जिस वजह से आज इस टोकन का रेट यहाँ पे दिखा रहा है। अगर इसमें भी देखेंगे तो आज का टुडे का ही टोकन का रेट दिखाएगा। लेकिन जब जो डाला था 2,80,000 डाला था, जिसकी वैल्यू आई थी $4 पे आई थी वैल्यू निकल कर। और यहाँ फिर भी आप देखना चाहेंगे, थोड़ा सा मैं और दिखाने की कोशिश करूंगा। ओरिजिन डेवलपर यहाँ पे मैं इसको टच करूंगा और थोड़ा सा और इसके अंदर घुसने की कोशिश करेंगे हम। जैसे मैंने आया फिर से, देखिए एक चीज और आप देखिए यहाँ पे एड्रेस है, मतलब ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का है जिन्होंने क्रिएट किया है, जिन्होंने बनाया। मैंने जैसे आपको बताया था कि 351 एक व्यक्ति है जिन्होंने इसको बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस नहीं है, जिसलिए इसके लिए पोल की आवश्यकता पड़ती है। हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। ओरिजिन कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय जब हुआ था तो इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या डाला गया था, ये कोरल डिप्लॉयर है। आप इसको कॉपी करके और आसानी से आप समझ सकते हैं। फुटवेल्ट है, फेक फिशिंग है। और ये सारी चीजें डाला गया था, इसलिए डाला गया था कि हमारे सिस्टम को कभी आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जैसे अभी बीच में फिशिंग अटैक हुआ, लेकिन वहां पे भी हम बच गए। इसलिए बच पाए क्योंकि हम ऑलरेडी हमारे सिस्टम ने इसके माध्यम से इस पे अपलोड कर दिया। आयरन फाइनेंस सेक्टर का है, ये लेन देन का मामला का है। तो इसके लिए मैं एकदम क्लियर तो अभी नहीं बताऊंगा। और अगर आपको क्लियर जानना है इसके बारे में तो आप इसको क्या करिएगा, कॉपी कर लीजिएगा, चैट जीपीटी में जाइएगा और उसको पेस्ट कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपको दिखने के लिए मिलेगा। लेकिन मैं आपको यहाँ से, जब शुरुआत हुई थी तो सिस्टम ने यहाँ पे देखिए ओरिजिन डेवलपर में मैं जाऊंगा और सीधा मैं एक्सप्लोर करूंगा हमारे ओरिजिन के साइट पे। ओरिजिन के साइट में जब जाएंगे हम तो जो जो उन्होंने कहा था, ये देखिए 25 तारीख को ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, जब वो सारा डाटा यहाँ पे अपलोड करना शुरू किए थे। हालांकि सिस्टम को 14 साल के लिए सोचा गया, 14 साल से वो बन रहा था, लेकिन यहाँ से ऑपरेशन मतलब कोडिंग के थ्रू से अब यहाँ स्टार्ट करना शुरू किए काम पे। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक वीडियो है जो कि मैं नहीं दिखाना चाहूंगा क्योंकि ऑलरेडी कॉपीराइट हो जाता है, क्योंकि हमारा सेशन जो है लाइव हो रहा है, तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा आज उसको। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इस सारे कॉन्ट्रैक्ट को डाला गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेबल कॉइन रिजर्व कॉन्ट्रैक्ट, पेमेंट प्राइवेसी डाला गया था, इंजिन, मतलब बहुत चीजें इन्होंने डाला था स्टार्टिंग में। इसमें मैं आपको पहले एक सेशन भी लिया हूँ, पूरा डीप में जाके इसके बारे में बताया भी हूँ आपको। देखिए सिस्टम इस तरह से काम करेगा, ये सारा चीज उन्होंने कहा। शुरुआत में हम यूजर आएंगे, एलपी परचेस करेंगे, यूजिटी परचेस करेंगे, मतलब बाउंड्स परचेस करेंगे, और सिंगल करेंसी भी प्लेज करेंगे। जैसे आप जो भी आप स्टेक करते हैं वो क्या हो जाता है, प्लेज होता है, उसका कंपाउंड इंटरेस्ट आपको आते रहते हैं। वो सारा चीज इन्होंने कहा। सेल का अगर आप जब करते हैं तो रिस्क फ्री फंड में हो मिंट हो जाता है, मतलब वहां पे चला जाता है और वो हमारा सिस्टम को 100% क्या करता है, सपोर्ट करता है, जिससे हमारा रेट जो है कंट्रोल रहता है। कंट्रोल होने से ये सारी चीजें हैं, मैं आपको और दिखाना चाहूंगा। ये देखिए यहाँ पे अभी हमारा सेकेंड फेज चल रहा है, ओरिजिन स्टेज 1, ओरिजिन स्टेज 2, सॉरी अवेकिंग स्टेज। और ओरिजिन में इसमें कहा है कि बिल्ड ए नॉन स्टेबल इन्फ्लुएंस फ्लाईवेल, कंप्लीट द नेगेटिव इंसेंटिव मैकेनिज्म ऑफ द एलजीनेस प्रोटोकॉल। मतलब आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, एलजीनेस जो काम करता है, ओरिजिन जो काम करता है, स्टेज फर्स्ट में उन्होंने क्या कहा था, मैं इसको फ्लाई व्हील की तरह चलाऊंगा। मतलब एक चक्के पहिए जो होते हैं ना, वो जब आगे करेंगे तो आगे ही चलते जाता है और उसका इंड कभी खत्म नहीं होता। वो बढ़ते ही रहता है, बढ़ते रहता है, जब तक चलता है वो घूमते ही रहता है। और जब खराब होगा तभी खराब होगा, लेकिन आप उसका एक छोर को नहीं पकड़ पाएंगे। उसी तरह हमारे सिस्टम ओरिजिन ने भी क्या किया, फ्लाई व्हील लगाया,
कि रेट बढ़ रहा है तो कैसे कम किया जाए, रेट कम हो रहा है तो कैसे बढ़ाया जाए, और रेट अगर बराबर की स्थिति में है तो कैसे ऊपर नीचे किया जाए। तो इसको उन्होंने क्या किया, फ्लाई व्हील के माध्यम से डाल दिया। रेट इंक्रीज करेगा तो लोग सेल करेंगे, सेल करेंगे तो कहाँ पे जाकर रुकेगा। आप देखे होंगे बॉन्ड के ऊपर परसेंटेज आते हैं, तो परसेंट कैसे आ जाते हैं, इसी फ्लाई व्हील की वजह से आते हैं। और इसीलिए आज सिस्टम एकदम स्ट्रॉन्ग रूप से चल रहा है। आज सिस्टम को लगभग 1 साल 11 महीने हो चुके हैं, लेकिन इसमें कोई भी प्रॉब्लम अभी तक हमें देखने के लिए नहीं मिला है। और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हमें कैसे भी कोई प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन अब जब वेकिंग स्टेज 2 आ रही है, तो इसमें क्या आ जाएगा, लॉन्च स्टेबल ए। और आप सभी जानते हैं कि आज स्टेबल ए टोकन आप जब खरीदते हैं एयर ड्रॉप से, तो आप आज परचेस नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनका लिमिट्स खत्म हो चुका। जितने भी उन्हें एयर ड्रॉप बांटना था और बटना था वो खत्म हो चुके हैं। अब जितने भी अब बायर्स हैं, वो बायर्स क्या करेंगे, अब जितने भी बर्न करेंगे उनको भी ए टोकन ही मिलेगा। और जब तक अगर ओपन नहीं होगा तब तक तो हम बोल नहीं सकते, ओपन होगा तब हम बोल सकते हैं। और अगर ओपन नहीं हुआ तो उसके लिए हम नहीं कुछ बोल पाएंगे, और ओपन तो अभी है नहीं फिलहाल। जहां तक मैं चेकआउट कर पाया हूँ, हमारा स्टेबल ए टोकन का एयर ड्रॉप है वो ओपन नहीं है कोई भी, 100% सारे फुल हो चुके हैं। तो अब जितने भी आपने सुना था कि बर्निंग करेंगे, बर्निंग मैकेनिज्म आने वाला है इस दिन 25 तारीख को लाइव होने वाला था, वो लाइव हो चुका है। 25 तारीख को वो रन आउट भी हो चुका है। और आज हम जब भी हमें ए टोकन परचेस करनी होगी तो हम ए टोकन परचेस करने के लिए एलजीएस को भरना करना ही पड़ेगा, तब जाके हम ए टोकन को लेके हम आगे चल सकते हैं। अब यहाँ पे तीसरे फेज में हम जब जाएंगे तो वो पूरी तरह से ऑटोनोमस हो जाएगा, मल्टी चेन पे चलने लगेगा, बीएनबी के नेटवर्क में चलने लगेगा, पॉलीगॉन के नेटवर्क में चलने लगेगा, एथेरियम में चलने लगेगा, बीटीसी में चलने लगेगा, सोलोना में चलने लगेगा। मतलब बहुत सारे ऐसे सिस्टम में जो हमारे डाले हैं, जो लेयर डाल रहे हैं, JRC20 के आस पे JRK या JRC20 है, ऐसा कुछ कोड डाल रहे हैं। कोड पे वो क्या करेंगे, फुल्ली ऑटोनोमस हो जाएगा। कहीं भी किसी भी नेटवर्क में भेज देंगे तो उसके नेटवर्क में वो पैसा घुस जाएगा। जैसे भी पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन में ही भेज सकते हैं, या तो बाइनेंस में भेजेंगे तभी जाके उस एड्रेस में घुसेगा। अगर हम इथेरियम ट्रोन अगर हम भेज देते हैं तो वो पैसा बर्न हो जाता है और किसी के काम का लायक नहीं रहता। लेकिन आने वाले समय में हमारी सिस्टम ऐसे कर रही है, किसी भी नेटवर्क में भेज दो उसी नेटवर्क का फंड आपके पास उस वॉलेट में हो जाएगा। ऐसा उन्होंने स्टेज 3 में लाने की स्टार्टअप किए हैं और कोशिश किए हैं, और मुझे लगता है कि ये 100% सक्सेसफुल होंगे और आगे चल के बहुत बड़ा काम ओरिजिन सिस्टम करेगी। आगे थोड़ा और हम देखते हैं थोड़ा सा। खैर ये सारी चीजें हैं, कुछ कुछ चीजें हैं। और मैं साथियों आप सभी को बताना चाहूंगा, आज का सेशन तक मैं ही तक लेना चाहूंगा। उम्मीद करता हूँ काफी चीजें आज आपको समझ में आई।